नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। आइए आपको बताते हैं आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में रही। अलका प्रकाशन में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। दमकल की 5 गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर पाया काबू। दरअसल मामला शुक्रवार की रात कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बेकापुर बाजार स्थित पोलो गली में अलका प्रकाशन गोदाम की है, जहां आग लग गई। जब घर से धुएं और बदबू निकलने लगा तो स्थानीय लोगों को शक हुआ। इसके बाद स्थानीय लोग अलका प्रकाशन गोदाम पहुंचे, जहां नीचे के गोदाम में आग लगी हुई थी। लेकिन अलका प्रकाशन के मालिक गौतम कुमार परिवार के साथ शादी समारोह में गए हुए थे। वहीं स्थानीय लोगों ने किसी तरह गोदाम में मुख्य गेट को तोड़कर आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। जिसके बाद कोतवाली थाना और अग्निशमन विभाग की टीम को सूचना दी गई, जिसके बाद अग्निशमन विभाग की टीम कई दमकल वाहन लेकर पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बोधगया के महाबोधि मंदिर में शनिवार को बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा महाबोधि मंदिर पहुंचे। दलाई लामा के प्रवास स्थल तिब्बत मोनेस्ट्री के महाबोधि मंदिर तक पूजा के लिए जाने के क्रम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इसी दौरान भीड़ नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग की गई थी। सभी श्रद्धालु कतारबद्ध खड़े होकर बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का दर्शन करने लगे। दलाई लामा ने महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना किया। दलाई लामा के प्रवास के दौरान गया जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। तिब्बत मोनेस्ट्री से लेकर महाबोधि मंदिर तक कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई। भागलपुर में जाम से निजात पाने के लेकर नगर निगम के द्वारा बड़ी पहल की गई है, जहां निवेदा के माध्यम से टेम्पू स्टैंड को टेंडर फाइनल कर दिया गया है। 8 चरणों में 64 बार बोली लगाने के बाद निवेदा के अंतिम राशि 5,62,000 रुपए में नीरज उर्फ पलटू यादव को दी गई। हालांकि इस दौरान विपक्ष की तरफ से कई निवेदाता ने अलग अलग बोलियां लगाई, लेकिन नीरज यादव द्वारा लगाए गए बोली की रकम का जवाब किसी ने नहीं दिया। वहीं शुक्रवार को निवेदाता को टेम्पू स्टैंड अलॉटमेंट लेटर चीफ जनरल मैनेजर संदीप कुमार की अध्यक्षता में सौंपा गया। सीजेएम ने बताया कि शहरी क्षेत्र में अमूमन जाम की स्थिति बनी रहती है और अवैध पार्किंग के कारण मुख्य सड़क मार्ग पर लोगों को जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत निविदा के माध्यम से टेम्पू स्टैंड के संचालक को लेकर स्वीकृति मिली, जिसे निवेद डाटा नीरज कुमार उर्फ पलटू यादव को जल्द टेम्पू स्टैंड सपोर्ट कर दिया जाएगा। अपराधी को पकड़ने के दौरान चलाई गोली। बेतिया में एक अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस को उस पर गोली चलानी पड़ी, तब कहीं जाकर वो पकड़ा गया। बताया जा रहा है अपराधी रंगदारी मामले में फरार चल रहा था। उसे जब पुलिस पकड़ने पहुंची तो वो भागने लगा। इसी क्रम में खदेड़कर पकड़ने के दौरान पुलिस को उसे काबू करने के लिए गोली चलानी पड़ी। गिरफ्तार अपराधी की पहचान भूतनाथ चौबे के रूप में हुई है। नवादा शहर के लॉ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर डीएन मिश्रा के द्वारा नवादा के स्मरणालय के पास झारखंड कॉलेज ऑफ फार्मेसी के द्वारा नवादा जिले के 3 प्रखंडों में नवादा, वारसलीगंज और पकरी वर्मा में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने जांच करवाई और साथ ही दवाइयां भी मुफ्त में ले गए। इस दौरान डॉक्टर मिथिलेश कुमार ने बताया कि नवादा में झारखंड कॉलेज का फार्मेसी के द्वारा पहली बार जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कई लोगों का ब्लड शुगर, ब्लड टेस्ट तथा कई अन्य जांच की गई। रक्सौल से दिल्ली जा रही 15273 सत्याग्रह एक्सप्रेस में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब सत्याग्रह एक्सप्रेस बर्निंग ट्रेन बनने से बच गई। खबर के मुताबिक गुरुचुरवा रेलवे गुमटी संख्या 182 के पास अचानक चलती ट्रेन में धुआं उठने लगा, जिसको देखकर पैसेंजर के बीच शोरगुल होते हुए अफरा तफरी का माहौल बन गया। ट्रेन के चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए ट्रेन को रोक दी और बोगी संख्या S4 के ब्रेक शोल में लगी कथित आग को बुझाने का प्रयास करने लगे। कड़ी मशक्कत के बाद उठते हुए धुएं पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक यात्री डब्बे से उतरकर इधर उधर भागने लगे। बताया जाता है कि लगभग 20 मिनट से अधिक ट्रेन खड़ी रही। वहीं स्थिति सामान्य होते ही जांच कर चालक ने फिर से ट्रेन को आगे बढ़ाया। खगौल थाना क्षेत्र के लाल चौक के पास घर आंगन केंद्र में बीती रात चोरों ने भीषण चोरी को अंजाम दिया। घर की छत से घर में घुसकर चोरों ने घर में एक एक कोने को खंगालते हुए लगभग 8 लाख के जेवरात सहित 20,000 रुपए नगद उड़ा ले गए। घटना के समय घर के सभी लोग एक रिश्तेदार के घर शादी समारोह में गए हुए थे। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है।
लोकसभा में 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए संसद के अंदर और बाहर कलर्ड स्मोक छोड़ते हुए जमकर नारेबाजी करने वाले मामले का मास्टरमाइंड ललित मोहन झा दरभंगा के अलीनगर प्रखंड के रामपुर उदय गांव का रहने वाला है। उसके माता पिता का कहना है कि ललित घर या बाहर में ऐसी कोई हरकत नहीं की थी जिससे हम लोगों को उस पर शक हो। हम लोगों को गाड़ी में बिठाकर ललित ने कहा था कि वो अपने दोस्त से मिलने दिल्ली जा रहा है, जिस पर उसके माता पिता ने 250 रुपये उसकी जेब में रखकर उसे दिल्ली के लिए रवाना किया। फिलहाल ललित पुलिस की कस्टडी में है और उसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। भागलपुर में शनिवार को यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा घुसी। हालांकि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। बस चालक को अचानक पैरालिसिस यानी कि लकवा मार गया और इसी वजह से हादसा हुआ। घटना परवत्ता थाना क्षेत्र स्थित जगतपुर झील के पास की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बस तेज रफ्तार से आ रही थी। अचानक बस चालक को पैरालिसिस यानी कि लकवा मार गया, जिससे बस अनियंत्रित हो गई और 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी। विश्व शांति और सभी जीवों के कल्याण की कामना के साथ महाबोधि मंदिर परिसर में आज से शुरू हुआ काग्यू मोनलम चैनमो पूजा। पारंपरिक और विशेष परिधान में हजारों बौद्ध श्रद्धालु मां बोधि मंदिर पहुंचे। सबसे पहले मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध को नमन किया गया और फिर विशेष तरीके से पूजा अर्चना शुरू की गई। तिब्बती बौद्ध धर्मावलंबियों की काग्यू परंपरा के आध्यात्मिक गुरु 17वें कर्मापा थिनले थाय दोरजे ने अपनी उपस्थिति में अनुयायियों का आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया। इस पूजा प्रार्थना में काग्यू वंश के श्रेष्ठ लामा भाग ले रहे हैं। मां बोधि मंदिर में 7 दिन के इस आयोजन के लिए हजारों बौद्ध लामाओं के साथ साथ भिक्षुणियों और श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी है। रविवार को शहर में कई परीक्षा केंद्रों पर होने वाली दरोगा भर्ती परीक्षा की तैयारी और आयोग के दिशा निर्देश को लेकर आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन व वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार की अध्यक्षता में भागलपुर स्मरणालय में समीक्षा भवन में एक बैठक आयोजित की गई। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दरोगा भर्ती परीक्षा में तकरीबन 10,000 अभ्यर्थी बैठेंगे। वहीं ये परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा को लेकर आयोजक के दिशा निर्देश के अनुसार केंद्र अधीक्षकों और दंडाधिकारियों को अधिकार कर्तव्य की जानकारी देते हुए जिला अधिकारी और एसएसपी ने कई दिशा निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने कहा, दरोगा भर्ती परीक्षा को पूर्ण रूप से कदाचार मुक्त और शांति वातावरण से आयोजित किया गया है और इसे संपन्न भी वैसे ही किया जाए। फारबिसगंज में नव पदस्थापित एसडीएम आईएएस शैलजा पांडे ने एसडीपीओ खुशरू सिराज के साथ शनिवार को कृषि उत्पादन बाजार समिति विघटित का निरीक्षण किया और अतिक्रमित जमीन को खाली करवाने को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम ने एसडीपीओ के साथ सब्जी मार्केट सहित बाजार समिति के प्रांगण का जायजा भी लिया। एसडीएम शैलजा पांडे ने स्पष्ट रूप से अनधिकृत रूप से अस्थायी दुकान बनाकर कब्जा किए दुकानदारों को जमीन खाली करने की चेतावनी दी है। वहीं अधिकृत रूप से अलॉटेड दुकानदारों को निर्भीक होकर कारोबार करने की सलाह दी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें द भारत नाउ। धन्यवाद।